कल हमने आज का अर्जुन के प्रश्न उत्तर किए। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। अभ्यास के प्रश्नों को आपको बुक में ही करना है, ठीक है। भाषा ज्ञान के और लिखित के पेज नंबर 105 पर फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहले उसे देखिए। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। पहला, बच्चों के शोर से पहाड़ियां गूंज रही है। क्या आएगा पहले में? शोर। पहले में हो रही है शोर। दूसरा, ये लकड़ियों का गट्ठर उठाने में मेरी मदद कर। गट्ठर, गट्ठर यानी जो लकड़ियां एक साथ बंधी होती है ना, झुंड लकड़ियों का। अर्जुन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। 26 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री, ये चारों फिल इन द ब्लैंक्स में भर दीजिए। यस मैम। नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट निशान लगाइए। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे? क्रिकेट। राइट कर दीजिए क्रिकेट पर। गाय बांधने के लिए अर्जुन को किसने आवाज लगाई? राम चाचा ने। राम चाचा ने राइट कर दीजिए। यस मैम। ये दोनों हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 106 भाषा ज्ञान। दिए गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? लिखिए। जो अंडरलाइन किया हुआ सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग में लिया गया है, ये हमें। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, लिखिए। पहला वाला है, चाची की आवाज आई, यह गट्ठर उठाने में मेरी मदद कर। मेरी जो शब्द है सर्वनाम शब्द, वो किसके लिए है? चाची के लिए। मैम चाची। पहले में लिखिए चाची के लिए। ठीक है। दूसरा है, आखिर अर्जुन है कौन? जिसका नाम हर किसी की जुबान पर है। जिसका अर्जुन। अर्जुन के लिए है ना। दूसरा है अर्जुन के लिए। तीसरा है, माँ रोने चिल्लाने लगी, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। किसके लिए? माँ के लिए। हाँ, माँ के लिए। मैम अर्जुन के लिए। मेरे बच्चे को, मेरा, माँ कह रही है मेरे बच्चे को, तो मेरे जो सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए? माँ के लिए है ना। बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, शेर आग से डरता है कोई, इसे आग दिखाओ। इसे सर्वनाम शेर के लिए। शेर के लिए। बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, सॉरी अगला लास्ट। हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, अर्जुन बोला। मैं किसके लिए? अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए। बुक में वो लाइट चलानी पड़ेगी आपको। तो मोबाइल पे चार्जर लगा दे। लेके चली जाओ। वो वाली लाइट चला। जल्दी चलाओ। ऑडियो बंद क्यों नहीं रखते? तो ऐसे बैठ। मैं ऐसे बैठू चाहे ऐसे बैठू। नहीं बेटा लाइट तो चलानी पड़ेगी। नहीं चलानी पड़ेगी। दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। ये कंप्लीट कर लीजिए बुक में। सही विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना है। पहला है अरे, इसके बाद बॉक्स बना है, कहाँ चला गया अर्जुन, फिर बॉक्स बना है। तो मैं सही लिख रही हूँ, विराम चिन्हों के साथ लिख रही हूँ, आप विराम चिन्ह लगा लीजिए। पहला है क वाला, अरे, अरे के बाद विस्मय सूचक। अरे पहले वाले ब्लॉक में ही लगाना विस्मय सूचक, है ना। कहाँ चला गया अर्जुन, कहाँ चला गया अर्जुन, फिर बॉक्स बनाया है, उसमें क्वेश्चन मार्क्स, है ना। कहाँ यानी क्वेश्चन है ना, इसमें कहाँ चला गया अर्जुन, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है
माँ बाहर पशुओं को चारा खिलाने में मगन थी, पूर्ण विराम। एंड में दिया है, पूर्ण विराम लगा दीजिए, एक डंडा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस है, मारो बल्लेबाज ने जोर से बॉल को मारा। पहले वाले ब्लॉक में है डैश और मारा पूर्ण विराम। ठीक है, दूसरे में पूर्ण विराम। चौथा है, अर्जुन भागा भागा घर से बाहर आया। इसमें भी पहले वाले में डैश है, भागा भागा के बीच में डैश आएगा और घर से बाहर आया पूर्ण विराम। लास्ट वाला है, माँ बोली, अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। माँ बोली, एक तो ये वाला दिया है, इसके नीचे आएगा, नीचे वाले में कॉमा, फिर ऊपर वाले में इन्वर्टेड कॉमा, है ना, और लास्ट में फिर दो दिए हैं, नीचे वाले में पूर्ण विराम, ऊपर वाले में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से इन ब्लॉक्स के अंदर जो आपके बॉक्स दिए गए हैं उनमें ये सारे विराम चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, व्हाट एप्पल स्वस्तिक गगरानी। मैम बीच में एक और है, अरे के बाद क्या है? मैम उसके अंदर मैम अल्प विराम आएगा। हाँ, अरे लाइन वाला बीच में है ना, तो यहाँ पर मैम, वो तो मैंने अपने आप से लगा लिया। ये विस्मय सूचक है यहाँ पर, है ना। ठीक है, बीच में एक और है ना, उसमें विस्मय सूचक है। ठीक है, हो गया ये। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए वाक्यों में कारक चिन्ह को रेखांकित करना है। कारक चिन्ह होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, है ना। के, को, के लिए, से, के द्वारा, ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हीं से वाक्य एक दूसरे से जुड़ता है और वाक्य का अर्थ हमें समझ में आता है। तो ये कारक चिन्ह, इसमें इस पैराग्राफ में जो जो कारक चिन्ह है उन पर आपको अंडरलाइन करना है। मैं कारक चिन्ह बोल रही हूँ, आप अंडरलाइन करिए। ने, अर्जुन ने पर करिए, से पर करिए। मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ लाइन से, को, ने। मैम का भी आएगा। का कहाँ है? शेर का, कहाँ है? शेर से, का, शेर का। ठीक है, का। ने, वापिस से बताओ ना। ने, से, का, को, ने। यहाँ लिख देती हूँ मैं एक बार, सारे लिख दीजिए, उनको अंडरलाइन करो। ने, का, को। मैम बीच में से, हम कार से पहले मैम बीच में से भूल गए आप। ने, से, का, को, फिर ने, हेलो, फिर से, फिर को, अर्जुन को लहू ये जोर से लिखा है ना, जोर से, वो कारक चिन्ह नहीं है, वो से के साथ संयुक्त वर्ण है ना, वो संयुक्त अक्षर है। मैम अर्जुन ने, यस मैम। मैम उसके बाद ने, मैम ने, फिर को, फिर से, फिर के, फिर की। उसके बाद से, नहीं, और लगाम, ये से, को, ये पर, को, से, के, में, की, ये सारे। ठीक है, कारक चिन्ह। मैम और नहीं होते हैं, मैम मेरे को और में कंफ्यूजन हो रही थी। और नहीं होता है, और नहीं होता है, और तो अव्यय है ना,
अविकारी है वो तो, और नहीं, वो तो अव्यय शब्द है। मैम मैं और में कंफ्यूज हो जाता हूँ। और के नहीं, बाद से भी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैम टी के बाद से भी है। तो लगा लो यार, इसमें नहीं लिखा हुआ, लगा लो, तुम लगा लो ना, है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए मैम जोर से, हाँ मैम जोर से, मैम जो है ना, फिर जोर से, मैम से है। नहीं, वो से नहीं होगा ना, वो उसके उसके साथ नहीं संयुक्त लगाना है, वो जोर के साथ है, एक ही शब्द है जोर से, है ना, यस वो मैम। जोर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो से अलग नहीं है, ठीक है। दिए गए मुहावरों के अर्थ में राइट निशान लगाकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। दंग रह जाना, पढ़ाई करो लेकिन क्या करो, हैरान रह जाना। हैरान रह जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? मेरा दोस्त सांप को देखकर दंग रह गया। मैं मेरा दोस्त सांप को देखकर दंग रह गया। हैरान रह जाना, सांप को देख के दंग रहेंगे या डर जाएंगे? हाँ, मैम अर्जुन की बहादुरी देखकर गांव वाले दंग रह गए। हाँ, अर्जुन की बहादुरी देखकर सभी दंग रह गए, सब दंग रह गए। ये हो सकता है। अर्जुन की बहादुरी को देखकर सभी दंग रह गए। इसका मैम मैं सर्कस में देखकर है, मैम मेरे पास एक और सेंटेंस है। मैं सर्कस के कारनामे को देखकर दंग रह गया। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे इनके वाक्य में प्रयोग कि मैं कराऊं आपको? कर लोगे आप लोग? मैम लिख मैम हम लिख लेंगे, खुद से कर लेंगे। उससे अपने वाक्य बना लेना है, ठीक है। दूसरा है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? रामू के गार्डन, रामू जी के हारने पर गांव वाले निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। नहीं, बहुत गुस्सा आया नहीं होना है, आग बबूला होना मैम है। नेताजी के हारने पर नेताजी आग बबूले होने लगे। हारने पर यस मैम। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए राजा आग बबूला हो गया। राजा से आग बबूला हो गया। मैम ये वाला लिख हर बात पर आग बबूला होने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हो गया। शेर ने चिरकुट को बुलाया तो चिरकुट आग बबूला, जब चिरकुट क्या ये भी ने तो हो सकता है कि मम्मी जब बाजार से घर आई और घर को अस्त व्यस्त देखकर, पूरा घर उथल पुथल देखकर मम्मी आग बबूला हो गई। मैम मेरा वाला सेंटेंस सही है क्या? हाँ सही है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग करेंगे। यस मैम। मैम नेक्स्ट। इसके बाद सुनिए और बताइए, कहानी है, कहानी में मैम कहानी थे पीछे पीछे। मैंने सुना दी ना ये कहानी को? नो मैम। नवीन बाबू वाली कोई कहानी है। हाँ, सुनिए ध्यान से, कहानी सुनिए और फिर आंसर दीजिए। पहले अपने ऑडियो को ऑफ कर दीजिए। मैम ये कहाँ पर लिखी हुई है? आपको सुनना है पीछे पीछे वाले पेज पे 112 पे 107 लास्ट से। कहानी सुनना है बस, फिर आंसर देना है, ठीक है। यस मैम। ठंड का समय था, गोकुल धाम कॉलोनी में नवीन बाबू रहते थे। वे कपड़े सिलने का काम करते थे। कॉलोनी के बच्चों को वे बहुत प्यार करते थे। एक बार बच्चों ने नवीन बाबू से कहा, आप दूसरों के लिए अच्छे अच्छे कोट तैयार करते हैं, अपने लिए कोट क्यों नहीं बनाते? बच्चे जिद करने लगे कि आप अपने लिए भी कोट बनाएंगे। नवीन बाबू मान गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने लिए एक रंग बिरंगा कोट बनाया, जो बच्चों के कपड़ों से बची कतरनों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। बच्चों को और बाकी लोगों को भी वह कोट पसंद आया। तो रवीन बाबू को कोट अपने पैसे में खरीदने के लिए थे, पर बच्चों की इच्छा थी कि नवीन बाबू वह कोट अपने जन्मदिन पर पहने। लेकिन जब नवीन बाबू को बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने वह कोट 2000 रुपए में बेच दिया।
अब नवीन बाबू का जन्मदिन आया, बच्चों ने उन्हें वही रंग बिरंगा कोट उपहार में दे दिया। अब इसके कुछ प्रश्न हैं। पहला है, नवीन बाबू कहाँ रहते थे? नवीन बाबू गोकुलधाम में रहते थे। कॉलोनी में रहते थे। नवीन बाबू क्या काम करते थे? बाबू गोकुलधाम कपड़े सिलने का काम करते थे। कपड़े सिलने का काम। नवीन बाबू बहुत अच्छे कपड़े सिल। नवीन बाबू ने अपने लिए क्या सिला? नवीन अपने लिए कपड़ों के बचे हुए कतरनों से। मैम आप ये HW दे दो। नवीन बाबू ने कोट कितने रुपए में बेचा? 2000 नवीन बाबू ने कोट क्यों बेचा? क्योंकि नवीन बाबू ने बाजार में पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए अपना कोट बेचा। बाहर से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट हुआ हमारा। इसके एक्सरसाइज और मैंने एक्टिविटी भी आपको दे दी है इसकी कि आपको नवीन बाबू वाले प्रश्न एग्जाम में आएंगे। ये भी जाने 22 बच्चों के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, मैम नवीन बाबू वाले मैम एग्जाम में आएंगे क्या? नाउ लिसन केयरफुली। अब इस लेसन में आपको कॉपी में क्या क्या करना है, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। 2 एक्टिविटी मैंने आपको दी है कि आपको अर्जुन का असली चित्र लगाना है और 22 बच्चों को जिन्हें इस साल बाल राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिल रहा है उन बच्चों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, ये 2 एक्टिविटी के आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने कल लिखवाए थे ब्लैक बोर्ड पे, वो आपको लिखना है। और सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, कोई कॉपी में नहीं करना है। जो अभी मैंने स्टोरी सुनाई है आपको, उस स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि वो केवल सुनने के लिए है ना। उसे ना आपको कॉपी में लिखना है और ना उसे कुछ याद करना है, वो केवल सुनने के लिए होती है। ठीक है, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है। तो जो काम मैंने आपको बताया वो सारा काम कॉपी में करेंगे, बाकी बुक में करेंगे। तो लेसन हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब और क्या डाउट है श्रेया को? और क्या डाउट हो सकता है? सब कुछ तो मैंने बता दिया है, बोलो। मैम आपने वो जो है ना जिन बच्चों को पुरस्कार मिलने वाला है इस साल, उनके नाम लिखने के लिए बोला था ना। मैम तो मैम आपने अभी 2 एक्टिविटीज नहीं कराई, ये भी जाने और आओ कुछ नया करें। अरे तो मैम उसमें है ना 20 बच्चों का नाम लिखने हैं 10। उसमें 22 बच्चों के नाम लिखना है क्योंकि 22 बच्चों को मिल रहा है पुरस्कार। 22 बच्चों को मिल रहा है ना, तो 22 के लिखेंगे, 10 के क्यों लिखेंगे? मैम हाँ मैम आओ कुछ नया करें, आपने अभी तक कराया नहीं है। पुनीता आओ कुछ नया करें तो मैंने सबसे पहले ही करा दिया था। स्टार्टिंग ही इस लेसन की मैंने की थी जब और बच्चों की कहानियां आपको सुनाई जिन बच्चों ने वीरता के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आओ कुछ नया करें में यही तो है कि जिस तरह इस कहानी में अर्जुन ने जोखिम में पड़कर अपनी माँ की जान बचाई, उसी तरह हमारे सामने ऐसे बच्चों के उदाहरण है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही सारी स्टोरी सुनाई थी। कहाँ थे आप? कौन ने बोला ये क्वेश्चन? मैम पुनीता। मैम मैंने। पुनीता? यस मैम। पुनीता आप नहीं थी क्या फर्स्ट डे? मैम थी लेकिन मैं